औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6th क्लास की साइंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। कोई 5 से 6 लेक्चर्स हम जो है ना स्टडी कर चुके हैं। आज हमने 7 लेक्चर के बारे में डिस्कस करना है। आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हमने देखना है कि प्लांट्स के अंदर या पौधों के अंदर मुख्तलिफ़ अशकाल और अफ़आल के लिए मुख्तलिफ़ सेल्स की अक़साम मौजूद होती हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि एनिमल्स के अंदर, जानवरों के अंदर जो सेल्स की हैं मुख्तलिफ़ अक़साम पाई जाती हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, हमने कहा था कि जानवरों के अंदर मसल सेल्स पाए जाते हैं, बोन सेल्स पाए जाते हैं, नर्व सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से पौधों के जिस्म के अंदर भी मुख्तलिफ़ सेल्स पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ़ अफ़आल को सर अंजाम देने का काम करते हैं। ठीक है, पौधों में सेल्स मुख्तलिफ़ अशकाल के होते हैं और मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम कहते हैं, आ जाते हैं हमारे पास एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स टाइल नुमा होते हैं जो हिफाजती तह बनाते हैं। एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं, शक्ल इनकी कैसी होती है, टाइल की तरह की होती है। उसके बाद इनका काम क्या होता है, ये पौधों के जिस्म के ऊपर एक हिफाजती तह बनाने का काम करते हैं जो पौधों के जिस्म के अंदर मौजूद चीज़ों को हिफाजत करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद हम कहें तो हम कहते हैं कि उसके अंदर जो है ना, पौधों के अंदर जो दूसरे सेल की अक़साम है, किस्म है, वो है मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल लंबूतरे और बेतरतीब शक्ल के होते हैं। इनका अहम काम खुराक को अपने अंदर ज़ख़ीरा करना है। ठीक है, जो मेसोफिल सेल्स हैं ये लंबूतरे लंबे होते हैं और बेतरतीब शक्ल के होते हैं, कोई ख़ास शक्ल मौजूद नहीं होती। उसके बाद इनका जो काम है, सबसे अहम काम वो है खुराक को अपने अंदर ज़ख़ीरा करना। ये अपने अंदर खुराक को ज़ख़ीरा करते हैं, यानी कि फ़ोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो इनके अंदर हो रहा होता है और ख़ुराक बन रही होती है, और ख़ुराक को वो ये क्या करते हैं, अपने अंदर ज़ख़ीरा कर लेते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि पौधों के अंदर जो है वो ज़ाइलम सेल्स, जो तीसरी किस्म है सेल्स की पौधों के अंदर, तो वो है हमारे पास ज़ाइलम सेल्स। ज़ाइलम सेल्स ट्यूबुलर शक्ल के होते हैं। इनका अहम काम पानी को कंडक्ट करना होता है। ठीक है, कैसे होते हैं, ट्यूब्स यानी कि नालियों की शक्ल के होते हैं ये सेल्स, ज़ाइलम सेल्स, और इनका अहम काम जो है वो है पानी की तरसील करना। जब आप किसी पौधे को देखते हो तो आप पौधे को पानी देते हो या वो पौधा पानी लेता है, ज़मीन से लेता है। ठीक है, अब ज़मीन से वो जड़ों के ज़रिए पानी को जज़्ब करता है। ठीक है, अब वो पानी सिर्फ जड़ों में तो नहीं जाएगा ना, पौधे के तमाम हिस्सों में जाएगा, ऊपर तक जाएगा। पौधे के ऊपर ज़मीन से बाहर जो भी हिस्से हैं, पत्ते हैं, शाखें हैं, तना है, फल है, फूल है, उन तमाम हिस्सों में क्या करना है, पानी ने जाना है। तो उस पानी को ले जाने का काम कौन करता है, ये ज़ाइलम सेल्स करते हैं, जो नालियों की शक्ल में मौजूद होते हैं, पानी को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाने का काम करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास होता है फ्लोएम सेल्स। पौधों के अंदर फ्लोएम सेल्स भी क्या होते हैं, ट्यूबुलर शक्ल के होते हैं, यानी कि ये भी नालियों की साख्त होती है, इनकी नालियों की तरह की साख्त होती है। इनका अहम काम जो है खुराक की मुंतकिली करना है। फ्लोएम सेल्स का काम क्या होता है, खुराक को मुंतकिल करना। पौधे के जिस्म के एक हिस्से से खुराक को लेकर उसको जिस्म के दूसरे हिस्से तक ले जाने का काम फ्लोएम सेल्स करते हैं। ठीक है, यानी कि पौधे के पत्तों की बात करें हम, ये देखें ज़रा, तो हम कहते हैं रोशनी जो है वो पत्तों के ऊपर गिर रही होती है, पत्ते के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है और खुराक बन रही होती है। ठीक है, अब ये पत्ते के अंदर जो खुराक बन रही है, इस पत्ते के अंदर जो खुराक बन रही है, ये खुराक पौधे के नीचे वाले हिस्सों को भी तो ज़रूरत है। ये देखो, पत्तों से खुराक, एरो मैंने लगा के बताया आपको कि एरो के ज़रिए ये खुराक क्या हो रही है, एक नाली से नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि इन हिस्सों में खुराक आ रही है, जड़ों में आ रही है। ये जड़ों तक कौन लेकर आ रहा है, ये जो नाली है, ये जो मैंने नाली आपको सामने बनाई है, इस नाली के ज़रिए खुराक पत्तों से पौधे के जिस्म के दूसरे हिस्सों तक जाती है। ये नालियाँ क्या कहलाती हैं, फ्लोएम नालियाँ कहलाती हैं। ठीक है, फ्लोएम नालियाँ। और इसी तरह से ये जो जड़ों से ऊपर की तरफ जा रहा है, मैंने एरो बनाया है, एक नाली के अंदर एरो लगाए हैं, ये ज़ाइलम नालियाँ हैं जो जड़ों से पानी को पौधे के जिस्म के तमाम हिस्सों तक ले जाने का काम कर रही हैं। ठीक है, ज़ाइलम और फ्लोएम हो गया। उसके बाद हम कहते हैं पौधों के अंदर जो है ना जो सेल होते हैं और टाइप के, वो होते हैं गार्ड सेल्स।
गार्ड सेल्स गुर्दे की तरह की साख्त के होते हैं। कैसे होते हैं? गुर्दे जैसे इंसानी गुर्दा होता है। ये मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोगों ने कभी इंसानी गुर्दे की साख्त देखी हो तो वो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। तो जो गार्ड सेल्स हैं इनकी साख्त क्या होती है? गुर्दे की तरह की साख्त होती है। अब गुर्दे की तरह की साख्त और इसके दरमियान वाली ये जो जगह है, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। क्या? स्टोमेटा। और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हमारे पास गार्ड सेल्स हैं। क्या हैं? गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स स्टोमेटा के ज़रिए क्या करते हैं? गैसों का तबादला करवाने में मदद करते हैं। क्या? गैसों का तबादला। ये हमारे पास जो है ना, हम कहते हैं कि ये दो गार्ड सेल्स हैं जो किस शक्ल के हैं? गुर्दे की साख्त के होते हैं, गुर्दे की शक्ल के होते हैं। अगर इंसानी गुर्दे की साख्त देखी जाए, शक्ल देखी जाए, तो वो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। इन दोनों गुर्दों के दरमियान या इन दोनों गुर्दों जैसी साख्तों के दरमियान, जिनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं, खाली जगह मौजूद होती है, आने जाने का रास्ता मौजूद होता है। इस रास्ते को हम स्टोमेटा कहते हैं। इसी स्टोमेटा यानी कि इस रास्ते के ज़रिए, सुराख के ज़रिए गैसों का तबादला होता है। हवा अंदर भी जाती है, हवा बाहर भी आती है। पौधे के जिस्म से हवा बाहर भी आती है, बाहर पौधे के जिस्म से अंदर भी जाती है हवा। ये हमारे पास क्या कहलाता है? गैसों का तबादला कहलाता है। ये किसके ज़रिए हो रहा है? गार्ड सेल्स के ज़रिए हो रहा है, ठीक है। पौधे के जिस्म में गैसों का तबादला गार्ड सेल्स स्टोमेटा के ज़रिए करवाते हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।